स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो से। और इसमें हम, जैसा कि मैंने बोला था, पहले हम सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। ये अगर आप सीधा सीधा किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से हमारे 20% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, कोई भी एग्जाम हो। और जी अगर हमारा सिंप्लीफिकेशन अच्छे से क्लियर हो गया तो सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ही कैलकुलेशन है, अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो फिर इसके आगे आने वाले सभी चैप्टर को, हम सभी टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सिंप्लीफिकेशन में भी अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो बोर्ड मास होता है। सबसे पहले हम बोर्ड मास के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। VODMAS, इसके नाम में ही है। V4 होता है ब्रैकेट, O फॉर होता है का, ऑफ का मतलब होता है का, जिसका मतलब होता है गुणा। वो मतलब क्या है? ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब गुणा। तो ये है, ये क्रोनोलॉजी है। पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं हम, फिर इस जो का आता है या ऑफ आता है उसका मल्टीप्लाई का, फिर डी है, ये D4 है डिवीजन। अगर हमारे क्वेश्चन में डिवीजन है तो डिवीजन को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, फिर सबस्ट्रैक्ट करेंगे। सबस्ट्रैक्ट मतलब होता है माइनस, और ऐड होता है प्लस, मल्टीप्लाई होता है गुणा, भाग डिवीजन होता है भाग। ऑफ का मतलब भी क्या होता है? ये दोनों, मल्टीप्लाई और ऑफ अलग होता है। किसी क्वेश्चन में का ही लिखा हुआ आएगा या ऑफ लिखा आएगा तो वो वाली ऐसे में हम गुणा पहले करेंगे डिवीजन से, अगर का लिखा हुआ आएगा। और अगर ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। और ब्रैकेट में भी तीन तरीके के ब्रैकेट आते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करते हैं। उसके बाद हम मंझला ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट करते हैं। और सबसे लास्ट में हम हमारा बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो इसे आप एक बार लिख लेना, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लेना। चलो इसे मैं रेस कर देता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पहला है 16 से ही 2/3 प्लस 8 से ही 1/4 प्लस 7 से ही 1/5, अगर हम इन इन तीनों को जोड़ दें तो हमारा कितना होगा? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखो अगर 16 से ही 2/3 है तो इसका मतलब ये है कि 16 प्लस 2/3। ये तो अगर नहीं पता हो तो ये ध्यान रखना कि जो ये सही में होता है इसका मतलब 16 प्लस 2/3 होता है। तो ऐसे ही मैं इसे भी लिख सकता हूँ, 8 को भी क्या लिख सकता हूँ? 8 प्लस 1/4, और इसे 7 को लिख दूंगा 7 प्लस 1/5। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर प्लस 8 से ही 1/4 प्लस 7 से ही 1/5। तो देखो 16 और 8 और 7 तो जुड़ जाएंगे, यहाँ पर प्लस लगा दूंगा, रह गया 1 मिनट। क्या 8 प्लस 1/4 लिख दूंगा, ऐसे ही 7 प्लस 1/5 लिख दूंगा। तो देखो 16, 8 और 7 तो ये जुड़ गए। 16 और 8 7 15, और 15 और 16 31। और क्या जोड़ना रहेगा हमें अब? 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। देखो बिना भिन्न के जो थे, जो ऐसे ही थे वो तो हमने जोड़ लिए। अब ये भिन्न है हमारी, तो भिन्न को जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम? जो ये नीचे वाले हैं 3, 4 और 5, इनका पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं हम? लिखते हैं ऐसे, फिर इन्हें डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड होगा पहले, तो 4 बचा, और 5 से होगा, मतलब क्योंकि ये को प्राइम नंबर है ना, सहभाज्य संख्या है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? इन तीनों की गुणा करने पे ही एलसीएम आएगा इनका। को प्राइम नंबर वे होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। सहभाज्य संख्याएं वे कहलाती हैं जिनमें कोई भी, जिनका गुणनफल एक सा ना हो। तो इनका एलसीएम जो है इन तीनों की आपस में गुणा करने पे आएगा। 3 चौक 12 पंजे 60, इनका एलसीएम आएगा 60। फिर क्या करते हैं हम? 3 से भाग देंगे 60, 3 से 60 को भाग देंगे तो 20 आया। और 20 की मल्टीप्लाई किस में हो जाती है? इसके ऊपर जो है 2 में। तो 20 दूनी 40 प्लस, अब 4 से भाग देंगे 60 को, है ना। 3 से देंगे पहले, फिर 4 से देंगे, फिर 5 से देंगे, ऐसे ही करते जाएंगे। तो 3 से भाग दिया तो हमारा 20 आया था। 20 की मल्टीप्लाई जो 3 के ऊपर होता है उसमें हो जाती है। ऐसे 4 से भाग देंगे 60 को, क्या आएगा? 15 आएगा। और 15 की मल्टीप्लाई जो 4 के ऊपर उसकी हो जाएगी। तो 15 ना 15 प्लस, अब 5 से 60 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। 12 पंजे 60 होता है, और 12 की गुणा मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी? जो 5 के ऊपर होगा, तो 12 का ना 12। तो ये इतना आ गया। अब इन्हें हम जोड़ देंगे। 15 और 12 हो गया 27। 27 में क्या जोड़ा हमने? 40 जोड़ा। 27 में 40 जोड़ा तो 67/60। और ये 31 प्लस में तो हमारा था ही 31 प्लस। तो देखो ये 67/60 है। अब 60 से भाग देते हैं 67 को। 60 से 67 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी? एक बार जाएगी, है ना। तो एक बार जाएगी और 7 शेष बच जाएगा। तो ये क्या क्या लिख दूंगा मैं इसे? 1 से ही 7/60 लिख दूंगा ना, क्योंकि 60 ही का ना 60, और 7/60 क्योंकि 7 शेष फल बचा, 7 हमारा शेष फल बचेगा। तो अब क्या 31 है, और ये 1 से ही 7/60 आया,
तो इसे भी मैं ऐसे लिख दूंगा 1 + 7/60, तो 31 और 1 32 प्लस 7/60। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ये प्लस में है तो इसे इसे भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 32 सही 7/60। तो ऑप्शन नंबर हमारा, ये जो प्लस में था इसे हमने सही में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 सही 2/5 प्लस 13 सही 1/2 माइनस 74 सही 2/3। ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ही। ये वही क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं हमारे। तो देखो ऐसे ही कर लेंगे, ये दोनों तो प्लस के हैं और ये माइनस के हैं। तो पहले हम बोर्ड मास में हमने देखा था, पहले सब्सट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं। तो बोर्ड मास लास्ट में घटान था ना, तो घटाएंगे बाद में, पहले जोड़ लेते हैं इन्हें। तो अब तो हमें पता है कि 117 और 13 जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए, 117 और 13 30 हो गए। तो 130 तो ये हो गया, 130 हो गया। और ये क्या करना है, 2/5 और 1/2 को जोड़ना है। और ये तो माइनस का है, इसे माइनस बाद में करेंगे, पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 2 का और 5 का 10 आएगा। और 5 से भाग दूंगा 10 को तो कितनी बार गया, 5 दूनी 10, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर वाले में, तो 2 दूनी 4 आया। प्लस अब 2 से 10 को भाग दूंगा तो 2 पंजे 10 और 5 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में हो जाएगी, तो 5 ना 5। तो कितना हो गया, 5 4 9। तो 130 प्लस 9/10 हो गया। अब माइनस की बात करें तो क्या हो जाएगा, -74 और 2/3। देखो 74 प्लस 2/3 ऐसे लिख सकता हूँ ना, 74 को 74 प्लस 2/3 इसे ब्रैकेट में लगाएंगे, क्योंकि इसके बाहर जो था माइनस का निशान था। कभी भी जब भी माइनस का निशान आए तो उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये क्यों लिखा, ये आपको चल जाएगा। 130 प्लस 9/10 हो गया। ये जो है अंदर प्लस का है, अगर माइनस का निशान ब्रैकेट के बाहर हो तो अंदर वालों के निशान चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये 74 जो है प्लस का है अभी, इसके बाद माइनस का है, तो माइनस का 74 हो जाएगा। ऐसे ही ये प्लस का 2/3 है, ये ब्रैकेट हटाऊंगा मैं, तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। तो अब देखो 130 में से 74 घटा देंगे, 74 घटाया 130 में से कितना बचा, चलो घटा लेते हैं। 130 में से 74 गया 6, यहाँ बचा 12, 12 में से 7 गए, 12 में 7 गए 5, तो 56 आया 170 में 74 घटाने पे। अब ऐसे ही हम क्या घटा लेंगे, 9/10 में से 2/3 घटा लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 30 आएगा, क्योंकि ये भी को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है हमारी। तो इसका एलसीएम आया 30, और 10 से भाग दूंगा 30 को तो 3 बार गई, और 3 की मल्टीप्लाई 9 में होगी, 9 × 27, माइनस का निशान है माइनस का लगा दिया। 3 से भाग करूंगा 30 को तो 10 बार गई, और 10 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, तो 10 दूनी 20। 56 तो हमारा प्लस में था ही। तो अब हमारा क्या बचा, ये बचा 56 प्लस 27 में से 20 गया, 27 में 20 गया तो कितना बचा, 7 बचा ना। तो 56 सही 7/30 आ गया हमारा। अब ऑप्शन देखते हैं कहाँ था, ये थे 56 सही 7/30, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, तब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18 सही 2/3 माइनस 5 सही 2/3 इजिकल टू, ये क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा, प्लस 12 सही 5/6। तो चलो सोल्व करते हैं, ये भी नया तरीका क्वेश्चन है, तो इसे सोल्व करते हैं। करेंगे कुछ हम ऐसे ही, देखो 18 प्लस 3/4 लिख दूंगा, -5, और देखो ये जब माइनस का मार्क होता है ना, तो ये दोनों भी माइनस में आएंगे, 5 भी माइनस का आ जाएगा, और ऐसे ही 2/3 भी माइनस का आएगा। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा भी था कैसे आया था। अभी क्वेश्चन मार्क की जगह मैं लिख देता हूँ कि एक्स है, एक्स मान लिया, प्लस 12 और प्लस 5/6। अब चलो सोल्व करते हैं, 18 में से तो 5 घट जाएगा, 18 में से 5 गया तो कितना बचा हमारा 13। ऐसे ही 3/4 में से 2/3 घटाना होगा, चलो 3/4 में से क्या बताना, 2/3 इजिकल टू क्या बचा हमारा एक्स प्लस 12 प्लस 5/6। ये भी हमने ऐसे लिखा रहने दिया। इसे सोल्व करेंगे तो इनका लैसे लेंगे, 4 का और 3 का 12 आया, 4 से भाग दूंगा 12 को तो कितनी आ जाएगी 3, 3 बार, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर वाले में, तो 3 × 9, माइनस का मार्क माइनस का लगा दिया, ये 13 प्लस होता है, 3 से भाग दी 12 और 4 बार गई, 4 की मल्टीप्लाई 2 से, 4 दूनी 8 इजिकल टू वही है जो है। अब यहाँ पे लिखता हूँ, ये 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 8 गया तो 1 बचा,
तो क्या बचा हमारा 13 प्लस 1/12 इजिकल टू ये। तो अगर मुझे x की वैल्यू पता करनी है तो मैं इन्हें जो ये नंबर वाले हैं 12 को और प्लस 5/6 को बराबर के इधर ले जाऊंगा ना। तो इधर क्या है, इधर बचा हुआ है हमारा 13 प्लस 1/12 है ना। ये 9 में से 8 गया था तो 1/12 बचा था। और ये 12 को मैं इधर लेके आऊंगा, 12 को इधर लेके आऊंगा। देखो इधर तो प्लस में था ये 12, 12 क्या था प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 12। ऐसे ही 5/6 प्लस का था, बराबर के इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 5/6 हो जाएगा। देखो एक बार देख लेते हैं ये मार्क कैसे चेंज होते हैं। अगर बराबर का निशान है और मुझे कोई संख्या प्लस में है, बराबर के इधर लेके जानी होगी तो वो माइनस की हो जाएगी। अगर माइनस की है और बराबर से दूसरी साइड लेके जानी, किधर भी लेके जानी हो, ये 22 वर्षा है, चाहे तो इधर को लेके जाए चाहे इधर, चेंज हो जाता है। माइनस वाला प्लस में हो जाता है और प्लस वाला माइनस में हो जाता है। और ऐसे ही गुणा वाला तो हमारा भाग में चेंज हो जाता है और भाग वाला गुणा में हो जाता है। ठीक है, इतना ही है। तो ये हमारा ऐसे ही हमने लिखा 13 प्लस 1/12 था, ये तो लिख दिया। ये 12 प्लस में था ना, तो इधर बराबर के ये बराबर था, बराबर के इस साइड लेके गया मैं तो ये माइनस में हो गया 12। और 5/6 प्लस में था, ये भी माइनस में हो गया। इजिकल टू एक्स, एक्स हमें जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे बराबर के दूसरी साइड ही रखते हैं। अब देखो 13 में से 12 घटाने होंगे ना, कि 13 प्लस था 12 माइनस का, तो एक बचा प्लस 1/12 माइनस 5/6। अब सिर्फ ये करना है हमें, तो इसे करने के लिए हमें एलसीएम देना होगा। इनका एलसीएम क्या आएगा 12, 12 का ना 12 और एक की गुणा एक में करेंगे तो 1 माइनस 6 दूनी 12, तो कितनी बार गया 2 बार, तो 2 की गुणा हो जाएगी 10 में, 5 दूनी 10, एक प्लस में था ही। तो एक में से हमारे 10 गए तो कितने बचे 9 बचे, किसके बचे माइनस के बचे। तो एक माइनस के 9 बचे ना, 9/12। अब एक में से 9/12 घटाना होगा हमें, तभी तो हम हमारा आंसर आएगा। तो फिर इसे सोल्व करना पड़ेगा, ये भिन्न है तो इसके बेटे में हर किसी के बेटे में एक होता है ना। इनका एलसीएम आएगा 12, एक को 12 से भाग देंगे 12 बार जाएगा, 12 गुणा एक में कर दूंगा तो 12 ही आया। ऐसे ही 12 का ना 12, 12 के भाग 12 से की तो एक बार आया, मार्क माइनस का था तो एक की मल्टीप्लाई 9 से हो जाएगी तो 9। अब 12 में से 9 गए तो कितना बचा 3/12, और 3/12 को भाग दे सकते हैं, 3 गुना 3, 3 चौक 12, कितना आ गया 1/4 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ये हमें स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ी देर में हमें कम टाइम लगने लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3120 भाग 26 प्लस 13 गुणा 30। डायरेक्ट क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही सवाल आते हैं। देखो पहले भाग का मार्क दिया हुआ है, फिर प्लस का, फिर गुणा का। तो हमने बोर्ड मास में क्या सीखा था, बोर्ड मास में पहले कौन सा होता है इनमें, सबसे पहले इनमें भाग होती है ना, फिर गुणा होगी, फिर जोड़ होगा, और घटाना होता तो फिर घटाना होता। सबसे पहले भाग ही दे देते हैं हम। तो यहाँ को करके देख लो चाहे तो 26 में 32 में भाग करेंगे तो 26 का 26 बचा कितना 5, उतार लेंगे 2, 26 दूनी 52 और जीरो का जीरो, तो कितनी बार गई 26 को इससे भाग, इसको भाग दी 26 से तो हमारा आया 120, 120 प्लस 13 गुणा 30। तो अब हमने भाग तो कर ली और इसके बाद क्या होती है हमारी गुणा होती है। गुणा करूंगा 13 तिया 39, कितना आया 390 आया। अब इन दोनों को जोड़ना है, 390 में 120 जोड़ दूँ तो जीरो का जीरो, 9 और 2 11, 80 लगा 1, 3 और 1 4 और 5, तो कितना हुआ हमारा 510 हुआ। तो 510 हमारा ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। तो ना तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ इसमें, तो ये हो जाएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140 और फिर यहाँ पर अंडर रूट का मार्क लगा के क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, मतलब यहाँ बताना है कि इस अंडर रूट में क्या होगा। प्लस 315 इजिकल टू इतना है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। 140 और इसे अंडर रूट में मैं लिख देता हूँ एक्स लिख देता हूँ, प्लस 315 इजिकल टू 1015। देखो इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं अभी हमने पहले भी किया था कि बराबर से हमें जब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो एक साइड तो हमें एक्स ही रखना है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो एक साइड एक्स होना चाहिए, बाकी बराबर के दूसरी साइड लेके जाना है। तो जैसे हम सोल्व करते हुए ना बोर्ड मास का यूज करते हैं, BOD MAS का, तो अगर हमें ये चीजें इधर लेके जानी है ना, 315 को इधर लेके जाना है बराबर के दूसरी साइड, और 140 को भी लेके जाना होगा, तो बराबर के दूसरी साइड ले जाते हुए हम इस बोर्ड मास से अपोजिट उल्टी साइड से चलते हैं इधर से। तो सबसे पहले घटाने वाली चीज लेके जाएंगे, घटाने वाली तो दिया हुआ नहीं, फिर जोड़ने वाली,
तो सबसे पहले मैं 315 को इधर ले जाऊंगा। तो इधर की 315 प्लस में था तो इधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो क्या हो जाएगा 140 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1015 था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। मैं सीधा माइनस ही कर देता हूँ। 315 315 घटाया 0 0, 10 में से 3 गए 7, 700 बचा। अब देखो इधर क्या है 140 अंडर रूट एक्स। देखो 140 के और अंडर रूट एक्स के बीच में कोई मार्क नहीं है, और कोई मार्क तो हो गई। जिनके बीच में कोई मार्क नहीं होता, हमारा कौन सा मार्क होता है, मल्टीप्लाई का मार्क होता है। अब हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है, तो 140 को भी तो इधर लेके जाना होगा बराबर के। तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में हो जाएगा, अभी हमने देखा था जो गुणा का होता है वो इधर जाके भाग में हो जाता है। तो 140 को मैं इधर लेके आया तो ये हो जाएगा भाग में। तो 0 से 0 गया, और 14 के पहाड़े में 70 आता है क्या हमारा, 14 पंजे 70 होता है। तो कितना बचा 5 बचा। अब ये अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया। तो अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स की पावर 1/2, 1/2 की पावर तो अंडर रूट होती है ना, इज इक्वल टू 5 है। देखो जैसे एक्स की पावर 1/2 5 है, तो ऐसे ही एक्स की वैल्यू पता करनी है मुझे। तो 1/2 को भी तो पावर को इधर लेके जाऊंगा मैं। तो 1/2 इधर पावर है तो इधर जाके क्या हो जाएगी, सिर्फ 2 हो जाएगी, क्योंकि वो बटे वाली जो है ये भाग में है 2, उधर जाके क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगी, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 की पावर 2/1। 2/1 का मतलब क्या है 2 ही है। तो 5 की पावर 2 का मीन्स हुआ 25। तो क्वेश्चन था हमारा 5, इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक मैं ये इसे रेस करता हूँ। क्वेश्चन है 1/2 प्लस 2/3, और फिर हमें भाग करनी है 3/7 माइनस 1/6 से। तो देखो पहले हमने देखा भी था कि सबसे पहले क्या होते हैं ब्रैकेट सोल्व करते हैं ना। तो चलो दोनों ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों का हमारा लेसे क्या आएगा, लेसे आएगा हमारा इन दोनों का 6, और 2 से 6 को भाग दी 3, प्लस 3 से 2, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 4, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई की थी 3 आता, 3 का 3 आता, और इनके बीच में भाग का मार्क है। इन दोनों का एलसीएम लूंगा क्या बचेगा 42 आएगा, और यहाँ आएगा 7 6 तिया 18, माइनस यहाँ आ जाएगा हमारा 7। अब चलो इसे आगे करते हैं। ये कितना हो गया 3 4 7/6 भाग, अब ब्रैकेट सोल्व हो गया ना, ये सिंगल में आ गया तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ये कितना बचा 42, और 18 में 7 गया 11। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमें ये भिन्न में दिया गया हो ना, तो हम भाग को गुणा में चेंज कर लेते हैं। और करते कैसे हैं 7/6 भाग को गुणा में चेंज करेंगे ना, तो एक एक को हम इसे चेंज कर लेंगे, ऊपर वाले को नीचे ले जाएंगे और नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे। तो 11 हमारा नीचे आ जाएगा और 42 हमारा ऊपर चला जाएगा। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इन दोनों की गुणा कर देंगे और इन दोनों की गुणा कर देंगे। या फिर हम एक तरीके से और कर सकते हैं, चलो ऐसे ही करते हैं। 7 दूनी 14, यहाँ से लगाइए 7 चौक 28, और 1 29/66। अब 66 से इसे भाग दे देंगे कितनी बार जाएगी। तो चलो भाग करते हैं। 4 बार जाएगी शायद, है ना, 4 बार भाग देते हैं ना। तो अगर हम 66 से भाग करेंगे तो पता चल रहा है हमें ना, देखो 7, अगर इसे 70 मान लो तो 7 चौक 28, तो 4 बार जाएगी, है ना। और अगर 60 भी होगा 5 बार तो जाएगी नहीं, 6 5 30, 300 हो जाएगा ना। तो 4 बार जाएगी, जा रही है। 4 वाला कौन सा ऑप्शन है हमारा, सिर्फ ये है डी वाला। ये तो पहला ऑप्शन था हमारा 3 वाला, 5 वाला, 7 और 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप लिख लो नोटबुक में, सेम ऊपर के जैसा ही है, इसे आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा हट गया है, ये वाला करते हैं। पहला क्वेश्चन है 4 से ही 1/2। देखो इसे हम अभी तक ऐसे भी कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, इसे प्लस में लिखते थे। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 4 दूनी 8, नीचे नीचे की और इसकी गुणा होगी, और ऊपर वाला जोड़ते हैं। 4 दूनी 8 और 1 9, इसे हम 9/2 लिख सकते हैं गुणा। इसे लिख देंगे 4 तिया 12, और प्लस 1 13/3। ऐसे ही नेक्स्ट को लिख सकते हैं 8 से 24 और 1 25/3, और ऐसे ही इसे लिख देंगे हम 5 या 15 और 2 17/3। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाग करते हैं। चलो भाग करते हैं। 9, ये 3 है ना। अब भाग करते हुए अगर भिन्न हो तो अभी हमने करा था, कैसे किया था हमने,
हमने किया था कि भाग को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा 17 नीचे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 25/17 बचा। अब इसे लिखते हैं हम 9/2 गुणा 13/3 माइनस कितना हुआ 25/17। अब देखो मल्टीप्लाई बचा और माइनस बचा, तो सबसे इनमें पहले क्या होगा, इनमें पहले तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे भिन्न की अगर मल्टीप्लाई करनी है तो हमें ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई होती है, नीचे नीचे वालों की होती है। तो 13 नमा 117/3 दूनी 6 माइनस ये हमारा 25/17 है ही। अब इसे हमें अगर सोल्व करना हो तो क्या करेंगे, अब माइनस करना है इसे, तो माइनस करने के लिए हम लेसे लेंगे। इनका लेसे क्या आएगा हमारा, इनका लेसे आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 × 17, फिर 17 की मल्टीप्लाई इसमें होगी 117 × 17 में माइनस 25 की 6 से होगी, तो जो भी सोल्व करके आएगा हमारा वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक मिनट। ये क्वेश्चन है, ये भी सेम ही है, इसे भी हम क्या कर लेंगे 7 × 28 = 29/4 गुणा 4 × 12 और 2 14/3 प्लस 7 × 6 = 42 और 5 47/6 और गुणा 3 3 दूनी 6 और 7/2। अब ऐसे ही पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसे जोड़ देंगे। तो ये थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं क्वेश्चन, बाकी कर आंसर तो इनका आ ही जाता है। देखो ये 9.6 गुणा 9.6 गुणा 9.6, ऐसे माइनस का निशान लगा के 5.4 3 बार, 3 बार 9.6 है माइनस 3 बार ही 5.4 है। तो इसे अगर मैं ए लिखूँ 9.6 को, तो a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, इसे अगर मैं बी लिख रहा हूँ, ये दिया हुआ है ऊपर, और नीचे ये a गुणा a मतलब a² प्लस a गुणा b ए बी और प्लस b² ये दिया गया है। तो देखो हमारा a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a² प्लस ab/b², और बटे में क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था ना a² प्लस ab/b²। तो देखो ये पूरा एक जैसा है ना ये दोनों, तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, बचेगा क्या सिर्फ a माइनस बी, और a क्या है, a जो है 9.6 है और b क्या है 5.4। तो इस सवाल में हमें सिर्फ क्या करना है 9.6 में से 5.4 घटाना है, तो 6 में से 4 गए 2 बचा, 2 वाला ये एक ही ऑप्शन है, और यहाँ 9 में से 5 गए तो 4 बचा, तो कितना है 4.2, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। देखो ऐसा आगे कभी भी सवाल आएगा तो हमें क्या करना है, जो ये मार्क है इन दोनों के बीच में, जिसमें 3 थी पावर, मतलब 3 जो एक से थे मल्टीप्लाई में, तो उनके बीच जो मार्क है माइनस का मार्क था सिर्फ घटा देना है। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, तो इस बार जो होगा इन दोनों को सिर्फ जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 0.25 और 0.75, मतलब एक एक तो ये हो गया, और एक और दो ये, तो कितना हो गया 3 हो गया। 1.75 को 1.25 में जोड़ूंगा तो 3 आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार ही परीक्षा में पूछा जाता है, अगर हम कैलकुलेटर करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, अगर हमने पहले ही प्रैक्टिस की हो तो सिर्फ 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन बन जाता है। सिर्फ जो 3 बार दिया हुआ है ये एक साथ गुणा में, और 3 बार ये गुणा में दिया हुआ है, इनके बीच जो मार्क है देखो यहाँ पे प्लस था तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया, और यहाँ पे माइनस का मार्क था तो इन दोनों को घटा दिया। और ये जो क्वेश्चन है ये पिछले परीक्षा में किसी ना किसी परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए ही है, जो भी इस वीडियो में हम देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4, तो एक इसे कितने ले सकते हैं हम 5/4, भाग कितना है 2 और एक 3/2, इन दोनों के बीच में भाग का मार्क है, बटे कितना हो गया 1/15 प्लस 1 और 9/10। तो हम क्या कर लेंगे, भिन्न को सोल्व करना पड़ेगा ना, एक के बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में क्या होगा, एक के बटे में एक ही होगा ना, तो इनका लैसे लूंगा मैं, कितना आएगा 30 आएगा, 15 दूनी 30, और एक से तो 30 ही बाहर जाएगी तो 30 आएगा, और 10 से 30 को भाग देंगे 3 बार, 3×9 = 27, ये कितना हो गया 30 और 2 32, 32 में से 27 गए 5। ऊपर कैसे सोल्व करूंगा 5, ये भाग को गुणा में बदल दूंगा ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, ये 32 में से 27 गए तो 5 बचा, बटे 30, देखो 5 ही का ना 5, 5×6 = 30, और 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या बचा 5 बचा, और बटे में 2 और 3 6 बचा ना, 5/2 = 6 बटे 1/6। देखो जब चार एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, 5 के बटे में 4 6, 6 के बटे में 1, 1 के बटे में 6, तो किस किस की गुणा होती है
देखो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, मतलब इन दोनों की गुणा होगी और बीच बीच वाला भी गुणा होगी। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, 5 और ये 6 सबसे ऊपर चला जाएगा, गुणा 6 बटे 6 था। ऐसे ही ये 1 की गुणा 6 में हो जाएगी, तो 1 की गुणा 6 में होगी तो 6 आएगा, और 6 ही का ना 6, तो कितना बचा 5 और 1 बचा, 5 ही का ना 5। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी ठीक हो गया। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। चलो इसे भी करते हैं। 1/5, देखो पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, भाग लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, तो हम पहले भाग को नहीं गुणा में बदल सकते, क्योंकि बोर्ड मास का जो रूल होता है हमारा BODMAS, ये क्या होता है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर किसे करेंगे, ऑफ को करेंगे, और फिर डिवीजन भाग को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। तो हम किसे करेंगे, पहले पहले ऑफ को करेंगे, तो भाग का मार्क तो ऐसे लगा रहने देंगे, 1/5 और गुणा 1/5 लिख दिया, ऐसे ही बटे में। या तो मैंने ये जो किया 1/5 या 1/5, या फिर हम इसे डायरेक्ट गुणा करके भी लिख सकते हैं, 1/5 गुणा 1/5 कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा ना। ऐसे ही पहले हम ऑफ को सोल्व करेंगे, तो 1/5 ऑफ का मतलब गुणा 1/5, तो कितना हो जाएगा 1/25, फिर है भाग 1/5। अब देखो हम भाग को गुणा में बदल सकते हैं, 1/5 गुणा, अगर हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 25 को ऊपर लेके जाएंगे और 1 को नीचे लेके आएंगे, तो 25/1। ऐसे ही 1/25 तो लिखा हुआ है, ऐसे ही लिख दूंगा मैं, भाग को गुणा में बदलूंगा तो 5 ऊपर लेके जाऊंगा, 1 को नीचे, 5/1। अब कट कर देंगे, 5 गुना 5, 5 पंजे 25, 5 गुना 5, 5/25, एक 5 पंजे 25 है ना। तो देखो ऊपर सबसे 5 बचा, फिर एक नीचे 1 बचा, फिर यहाँ पे 1 बचा, और सबसे नीचे भी 5 बचा। अभी हमने देखा था कि सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, सबसे ऊपर जाता है, तो 5 की गुणा किसमें होगी, 5 में, 5 पंजे 25, और ये दूसरे और तीसरे इन दोनों की गुणा होती है, तो ये का ना 1/1, तो 25/1 मतलब 25, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर के पेपर में से ही मैंने उठाया है। तो पहले हम क्या सोल्व करेंगे, देखो हम पहले इतना देखने के बाद हमें क्या सोल्व करना है, हमें पहले ब्रैकेट सोल्व करना है ना, तो सिर्फ इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं अभी। तो देखो मैं ब्रैकेट को यहाँ पे सोल्व करता हूँ, 10 प्लस, अब ब्रैकेट में भी किसे सोल्व करते हैं, पहले बटे वाले को सोल्व करेंगे ना, 3 के बटे में जो है इतना, इसे सोल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 के बटे में 1 होगा, 5 का लूंगा, या फिर मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, 5 का 5 माइनस 1, 1 में से 1/5 गया तो कितना बचा, एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 1 में से 1/5 गया तो कितना बचा, 4/5 बचा, तो 3 के बटे में कितना हो गया, 3 के बटे में 4/5, और ये 5 जो है सबसे नीचे है, तो सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, सबसे ऊपर। चलो मैं एक बार यहाँ पे करता हूँ, 10 प्लस 3/1 माइनस 1/5, देखो 1 में से 1/5 गया तो कितना बचा 4/5, तो क्या हो गया 10 प्लस 3/4/5। देखो ये सबसे 5 जो है सबसे नीचे वाला है, कैसे है, क्योंकि 3 के बटे में भी तो कुछ होगा, तो जिसके बटे में कुछ नहीं तो उसके बटे में 1 है, तो 5 कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, और 4 कहाँ जाएगा 1 के, तो कितना होगा 10 प्लस 5 दिया 15, और 4 ही का ना बटे में 4, तो ये ब्रैकेट में कितना आया, इतना आया। अब इसे भी जोड़ना हो तो मुझे कैसे जोड़ सकता हूँ मैं, 4 नहीं 40 और 15 कितना हो 55/4, तो इस ब्रैकेट में से हमारे पास इतना आ गया, 55/4 आ गया। चलो अब क्या करेंगे हम, इतना तो हो गया, अब देखो 1/4 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 55/4 और 1/4 आया, तो इनके बीच में ब्रैकेट था, तो इनके बीच में कौन सा मार आएगा, गुणा आएगा ना। अब हम क्या करेंगे, बचा क्या, भाग बचा, गुणा बचा और गुणा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। चलो पहले तो इन्हें सही भिन्न से सिंपल भिन्न में बना लेते हैं, 5 से 15 16/3, भाग 9 और 2 11/9, गुणा 1/4 और गुणा 55/4, जो कि ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद हमारा आया है। अब देखो ये भाग को हमें गुणा में बदलना है, तो भाग को गुणा में चलो बदल देते हैं, तो क्या करूँगा मैं, नीचे वाला ऊपर लेके जाऊँगा, ऊपर वाला नीचे लेके आऊँगा, 16/3 गुणा 9 ऊपर चला जाएगा, बटे में 11 आ जाएगा, गुणा 1/4 गुणा 55/4। अब कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 3 या 3, 3 किया 9, और 11 से कट रहा है, 11 का 11, 11 पंजे 55, और 4 चौक 16, और 4 चौक 16 है ना, बचा कितना, 3 बचा और 5 बचा, और 3 की और 5 की गुणा होगी कितना आएगा, 15 आएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, इसे वीडियो पॉज करके नोटबुक पे उतार के इसे करो। हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट टाइप का कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, इजी है पर अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमें करना है बोर्ड मास के हिसाब से, बोर्ड मास के हिसाब से करना है, तो अब ब्रैकेट है सबसे पहले, अब ब्रैकेट में भी देखो 3 ब्रैकेट है, इसे बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, फिर ये मंझला ब्रैकेट,
स्मॉल, मीडियम और ये बिग। तो सबसे पहले हम सिर्फ इसे देखते हैं, छोटे वाले को। तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ सिर्फ 1 लिखेंगे हम। अब इसके बाद क्या करेंगे हम करेंगे मंझला ब्रैकेट। तो मंझले ब्रैकेट में क्या क्या बचा, 8 और माइनस 1, बस इतना बचा ना इसमें। 8 में से 1 गया तो कितना बचा, 7। तो इतने में से कितना आया, 7 आया बस। अब कितना बचा, 19 माइनस, और इतने में से कितना आया था हमारा, 7 आया। 7 और माइनस 5, ये बड़ा ब्रैकेट में हो गया। अब देखो 19 में से क्या घटाने के लिए बोला है, 19 में से पहले 7 घटाना है। तो कितना बचा, 12, और फिर माइनस 5 और करना है। 12 में से 5 गया तो कितना बचा, 7। तो इतने ब्रैकेट में से कितना आया हमारा, 7 आया। 7, अब कितना बचा, 10 माइनस, और इतने में से आया हमारा 7। तो 10 माइनस 7 इजिकल टू 3। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो एक ब्रैकेट और ऐड किया हुआ है, इसमें रेखा ब्रैकेट है ये वाला। तो इसमें सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे। ये कैसे करते हैं, चलो कर लेते हैं एक बार। तो इसमें ना रेखा ब्रैकेट जो है ये हमारे मार्क के ऊपर नहीं है, ये यहाँ तक दिया हुआ है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, 2 में से 3 को घटाना है। तो 2 में से 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस 1 बचेगा। अब हम छोटे ब्रैकेट को देखेंगे। छोटे ब्रैकेट में क्या है, 4 माइनस और -1, है ना। 4 माइनस वही, और इतने में से आया -1। तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो कितना हो गया, 4 प्लस 1। ये छोटे ब्रैकेट में हो गया, 4 प्लस 1 मतलब 5। अब मैं छोटे ब्रैकेट की जगह क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ। तो मंझले ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 माइनस इतने में से आया 5, और 3 में से 5 गया तो कितना बचा, -2 बचा। तो अब मैं मंझले ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, सिर्फ मेरा -2 बचा हुआ क्या था, 2 माइनस और बचा हुआ है। तो 2 माइनस, और इसमें से बचा -2। तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, फिर प्लस हो जाता है। 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो एक ये भी करते हैं, फिर इसके बाद ये आपको करना होगा। इसे करते हैं, देखो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट भी चलते हैं। तो क्या है, 1 प्लस एक, एक को भाग देनी है 2 से, तो 1/2 लिख सकता हूँ मैं इसे। और इसे क्या लिखते हैं हम, 1 प्लस 1/2 यही तो होता है, एक से ही 1/2। चाहे तो ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो। तो इसे जैसे 2 × 2 और एक 3/2 लिखते हैं, हम ऐसे ही इसे भी कर सकते हैं, 2 × 2 और एक 3/2। तो छोटे ब्रैकेट से कितना आ गया, 3/2। अब मंझले ब्रैकेट में देखते हैं, मंझले ब्रैकेट में क्या कहता, 1 प्लस 1, यहाँ पे भाग है। तो मैं भाग को बदलने के लिए क्या गुणा में बदलता हूँ, तो इन्हें पलट देता हूँ ना। तो 1 प्लस 1 गुणा 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, 2/3। और देखो 1 की गुणा 2 में होगी, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 दूनी 2/3। अब इसे इसका मतलब ये तो है, 1 प्लस 2/3 का मतलब 1 से ही 2/3 है ना। तो 3 × 3 और 2 5/3। तो इस वाले मंझले ब्रैकेट में से क्या है हमारा, 3 × 3 और 2 5/3। ठीक है, अब मैं बड़े ब्रैकेट का ले लेता हूँ। बड़े ब्रैकेट में क्या था, 1 प्लस 1 भाग, और इस वाले मंझले ब्रैकेट में था हमारा 5/3। मैं भाग को क्या बदलूंगा, गुणा में। तो 1 प्लस 1 भाग की जगह गुणा 5/3, और एक की गुणा 5/3 में होगी, तो 5/3 ही आएगा। तो बड़े ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस 5/3। अब 1 प्लस 5/3 का मतलब ये तो है, एक सही 5/3। इसे मैं बार बार नहीं बताऊंगा अब इसके आगे। तो इसे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 5 × 5, वो सॉरी 3 × 3 और 5 8/3। तो इतने में से क्या बचा हमारा, इस बड़े ब्रैकेट में से हमने सारा सोल्व कर लिया, और आया हमारा 8/3। अब बाहर क्या बचा हुआ था, 1 भाग 8/3। भाग को हम गुणा में बदल देते हैं। तो गुणा में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 3 ऊपर 8 नीचे, 3 ऊपर और 8 नीचे। तो कितना हुआ, 3 ही करना, 3/8। तो 3/8 आया। ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन दिया हुआ है 1, 5/8, 2 और 1/2। तो इनमें तो कोई ऑप्शन है नहीं, सॉरी। ये जो था, देखो हमने ये मिस्टेक किया हुआ है। जब ये भाग 5/3 था तो गुणा में बदला, तो 5/3 ही लिखा रहने दिया हमें। हमें क्या करना था, 3 ऊपर लेके जाना था। ये भाग था, इसे गुणा में बदला था, तो 3 ऊपर जाएगा, 5 नीचे। तो कितना आएगा, 1 प्लस 3/5, और इसे क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 और 3 8, 8/5। तो ये बड़े ब्रैकेट में से हमारा निकल गया 8/5। बचा क्या, 1 भाग 8/5। और भाग को गुणा में बदलने के लिए क्या करूँगा, फिर उल्टा कर दूंगा। तो 1 गुणा 5/8। तो ये इक्वल टू कितना है, 5/8। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ये वाला 25वां होमवर्क है, आपको करना है क्वेश्चन। और इसका आंसर बता देता हूँ, 25 का आंसर ये है बी, आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोनों है,
ये दोनों भी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। चलो एक मैं करा देता हूँ, दूसरा आपको करना है। वैसे तो ऐसा भी कराया था पहले, तो इसे सोल्व करना है सिर्फ इतने को। तो 2.1 में से एक गया, तो 1.1, और ये 3.2 माइनस 1.1, 3.2 में से 1.1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2.1। फिर छोटे ब्रैकेट में से 2.1 आया, बाहर है 4.3, 4.3 में से 2.1 गया तो 2.2। अब 2.2 यहाँ तक हो गया, यहाँ से 5.4 में से 2.2 गया तो कितना बचा, 3.2। और बाहर क्या था, बड़ा ब्रैकेट का सोल्व हो गया, 6.5 में से 3.2 गया तो कितना बचा हमारा, 3.3। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ये वाला आपको करना है। और इसका आंसर बता दूं 27 का, 27 का आंसर सी दिया हुआ है। सी कहाँ पे है, अभी चलते हैं सी की साइड। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये परीक्षा में से ही लिया हुआ क्वेश्चन है। तो इसे हम, जैसे हम छोटे ब्रैकेट से सोल्व करना, रेखा ब्रैकेट से फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ऐसे सोल्व कर रहे थे, तो इसमें हमें नीचे से सोल्व करते हैं। तो इसे क्या कर सकते हैं, 2 और 1, 3/2 आया। अब एक के बटे में है, तो हमें क्या पता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला, ये हो गया ना, 1/3/2 है ना। और एक इनके प्लस में है, तो 2 सबसे ऊपर चला जाता है, तो 1 प्लस 2/3 हो गया। 3 और 2 5/3। तो इतना सोल्व होकर कितना आया, 5/3। बचा क्या, 1 प्लस 1/5/3, 3 ऊपर चला जाता है ना सबसे नीचे वाला, तो 1 प्लस 3/5। और इसे करके जोड़ेंगे, 5 और 1 3, 5 और 3 8/5। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में। सबसे पहले देखो, इनमें गुणा माइनस और गुणा दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं ना। तो पहले इन दोनों ही गुणा करेंगे, फिर इन दोनों ही गुणा करेंगे, फिर जो आएगा फिर वो घटा देंगे। 15 छक्का 90 का जीरो, एक जीरो था ही, हंसी लगे 9, 15 चौका 60 और 9 69, माइनस 15 दूनी 30, मतलब 30, 300। तो कितना बचा, अब जीरो का जीरो, 9 में से 3 गया 6, और 6 कितना आया, 6600 आया। 6600 नहीं आया, अब ऑप्शन नहीं दिया हुआ, 6600 से ही होगा, नोट ऑफ नन ऑफ दीज हो गया। ऐसे ही पहले हमें इसमें भाग दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है माइनस। पहले क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, 24 दूनी 48, शेष कुछ नहीं बचा, जीरो लगाएंगे, 24 दूनी 48, 202 बार गया। फिर अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे 11 से, तो 11 दूनी 22, और 11 दूनी 22। इसमें से क्या घटाना है, 222 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2000। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन आपको करने हैं दोनों होमवर्क। इसके आंसर बता देता हूँ मैं, आंसर है इसका बी है 39 का, और 40 का डी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में आया है, देखो हमें क्या पता होना चाहिए, ये हम अगर पावर सेम कर लेना तो क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखो मैं इसे 9 की पावर में बदल लूंगा 81 को। तो 9 की पावर 3 दिया हुआ था, अगर मैं 81 को कितना लिख सकता हूँ, 9 में 81 होता है, 9 की पावर 2, और इसकी पावर भी 2 है, तो 9 की पावर कितनी होगी, 9 की पावर हो गई 2 दूनी 4, पावर की पावर गुणा हो जाती है ना। 81 और 9 की पावर 2 लिखा हुआ है, इनकी पावर 2 थी, 2 गुणा 2 4 हो गया, 9 की पावर 4। और ये कितना हो गया, 9 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 4। ये दोनों गुणा में है, तो गुणा में क्या होती है, जो पावर हो जाती है वे जुड़ जाती है। तो कितना हो गया, 9 की पावर 7 हो गया इसका मतलब। और भाग 27 की पावर 3 है, भाग 27 की पावर 3 इजिकल टू 3 की पावर कितना होगा। तो 3 की पावर मैंने एक्स लिख दिया। देखो तो 3 की पावर बताना है हमें, तो इनमें भी हमें सभी को 3 में बदलना होगा। 3 की पावर कितनी होगी, तो इसलिए हमें इधर वालों को भी 3 में बदलने पड़ा होगा। 9 को कितना लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 2, 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी है 7, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 की पावर 14। ऐसे ही 27 को मुझे 3 में लिखना हो, तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 का घन होता है ना 27, 3 की पावर 3, और इसकी पावर 3 है, तो कितनी हो गई, 3 की पावर 9 हो गया। 3 की पावर 3 तिया 9 इजिकल टू 3 की पावर बतानी है कितनी होगी। तो भाग में क्या हो जाती है, भाग में हमारी ये पावर घट जाती है। जैसे हमने गुणा में था 9 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 4, तो ये पावर हमने जोड़ दी थी घाते। ऐसे ही भाग में जो होती है ये घाते घट जाती हैं, 14 में से 9 घट जाएगा 14, अगर ये सेम हो। ये और देखना है हमें, ये बेस सेम होना चाहिए। 3 की पावर ही 14 है, 3 की पावर ही 9 है, तो 14 में से 9 जाएगा तो 3 की पावर कितनी बचेगी, 5 इजिकल टू 3 की पावर एक्स।
इसका मतलब कितना हुआ, एक्स की मतलब कितना हुआ 5 की, एक्स की वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें भाग दिया हुआ है और गुणा दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, पहले तो भाग कर देंगे इसे, और जो आएगा उसकी गुणा कर देंगे, फिर इसमें से जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन ये खुद करना है, 256 है इसका आंसर, करके देखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन ये भी, ये सभी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से ही उठाए हुए हैं, जो किसी ना किसी परीक्षा में आएगा। चलो इसे 50 वाले को सॉल्व करते हैं। 144%, देखो 144, इसके आगे प्रतिशत का निशान लगाया हुआ है, क्या 144% लगाया हुआ है। तो देखो अगर मैं मुझे प्रतिशत हटाना हो तो मैं क्या करता हूँ, 144 बटे में 100 लिख देता हूँ। तो 144% की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बटे में 100, और का की जगह क्या लिखते हैं, का मतलब होता है गुणा, 250 का तो मतलब 250 ही है, प्लस का मतलब प्लस ही है, 124, और परसेंट का मतलब क्या है, बटे में 100 है, का मतलब गुणा है, और 450, 450। अब देखो हमें किस पे फोकस करना है, ये इस पे, गुणा गुणा वाले पे, क्योंकि अभी हमें प्लस पे ध्यान नहीं देना ना। तो ये गुणा गुणा वाले पे, और गुणा ही इन दोनों के बीच में भी है, तो इन दोनों पे, ये सिर्फ मैंने ब्रैकेट लगाए कि इन पे फोकस करना है इसलिए लगाए। तो देखो 50 से काट सकता हूँ, 50 दूनी 100, और 50 से 5 बार कट जाएगा 250, 5 दूनी 10 और 5 बजे 25, जीरो से तो जीरो कट ही जाएगा। अब 2 से कर सकता है 144, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 बार। ऐसे ही जीरो से कटेगा जीरो, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 5 नम, ये क्या हो गया, 5 नम 45, 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, और दो, दो दूनी 4, ये 62 बार। इन दोनों के बीच गुणा का निशान है, इन दोनों के बीच गुणा का निशान है। 72 पंजे कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 का जीरो, 80 लगा 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, और यहाँ क्या है, प्लस का निशान, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 80 लगा 1, 9 चौ छंग 9 छंग 54 और 1 55। अब इन्हें क्या है, इन दोनों के बीच में प्लस का मार्क था ना हमारा, तो प्लस कर देंगे दोनों को। 8 हुआ, 6 5 11, 80 लगा 1, और 5 और 4 9, कितना हो गया, 918 हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम ही है, इसमें परसेंटेज का बताना है, ये खुद से करना है आपको, 52वां क्वेश्चन, और इसका जो आंसर ठीक है, ये 42 है इसका आंसर, खुद से करके देखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो, ये तो सेम पहले भी आया था, हम इसकी जगह क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख सकते हैं। पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, भाग को गुणा में बदल लेंगे ना, तो ये बटे में आ जाएगा, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ देंगे। चलो ये मैं करके बता देता हूँ, नीचे वाला खुद से करना है। भाग करने के लिए क्या करूँगा मैं, भाग को मैं गुणा में बदल दूंगा, तो 12.50 गुणा 14, और भाग को गुणा में बदलूंगा तो 1/8.75, और मुझे अगर पॉइंट बैठाना हो तो 2 के पहले पॉइंट है, तो 2 जीरो ऊपर लगा दूंगा, प्लस 12 जिगल टू ये है जो दिया हुआ है, तो 20, फिर इसे क्वेश्चन मार्क को हमने एक्स लिखा हुआ है, ये अभी इतना ही लिखा हुआ है, पहले हम इधर वाले को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे करता हूँ, देखो यहाँ से भी पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में 2 जीरो लगाऊंगा, 1250 गुणा 14 बटे 100, गुणा 100 बटे 875, देखो 100 से तो 100 कट गया, इजिकल टू कितना था हमारा, अभी अच्छा प्लस 12 भी है, इजिकल टू है 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स है। अब इसे कट कर लेंगे 25 से चला जाएगा ये, चलो 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, जीरो, 5 के ना 5, बचा कितना 3, 7 5 सत्ते 35, बचा 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, जीरो का जीरो, और इसे काटेंगे तो 5 तिया 15, 16 17, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 के ना 5 10, अब ये तो नहीं कटेगा, ये 14 कट जाएगा, 7 के ना 7, 7 दूनी 14, अब कितना बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 10, और इनके बीच में कितना गुणा का निशान है, 10 दूनी 20 और प्लस 12, 10 10 दूनी 20 प्लस 12 इजिकल टू 20 प्लस एक्स, तो देखो 20 तो दिया ही हुआ है, तो ये 20 प्लस 12 है, तो 20 प्लस कितना होगा, ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 54, ये खुद से करना है, होमवर्क है, और 54 का आंसर जो है 520 है, चलो खुद से करना। और देखो ये परसेंटेज वाला हमने ऊपर किया था, इसको भी खुद से करना है, और 56 वाले का आंसर 3800 होगा। इस क्लास में चलो इतना ही, इसके थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, एक वीडियो और बना देंगे सिंप्लीफिकेशन की, अगर इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो लाइक दे देना एक, बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।